कोई नहीं बोल सकता। तो अपने को मुआवजा भी दिलाएंगे, मृतक पत्नी या बेटा जो भी हो उसको नौकरी भी दिलाएंगे। दोनों ये मांगे भी अपनी पूरी मनवा के रहेंगे सरकार से, चाहे उसके लिए अपने को आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। उससे सबसे पहले मैं तैयार हूँ, आपका भाई तैयार है, आपका बेटा तैयार है। आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। डराएंगे धमकाएंगे, प्रशासन का काम ही सदा ये रहा है, डराए धमकाए, अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले उनको। हमारे को जरूरत नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं साफ सुथरे बड़े बड़े किसान सब यहाँ पे वही है, यहाँ कोई गुंडा नहीं है। गुंडा तत्वों के जो लोग हैं उनको सरकार को बोलता हूँ मैं, गिरफ्तार करना 2 घंटे आपके पास है। 2 घंटे के बाद उदयपुरवाटी की जनता रोड पे आ जाएगी, उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे इसका जिम्मेदार। खुले मंच के साथ चेतावनी प्रशासन को, 2 घंटे में हमें कार्रवाई चाहिए तो चाहिए। मेरे से पूर्व किरणजीत चौधरी ने अपने वक्त में कहा कि भाई किशनलाल को और उसके परिवार को यदि 2 घंटे में न्याय नहीं मिलता है तो चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे दूसरा कोई कदम उठाना पड़े। तैयार हो गए? जोर से कर बोलो, तैयार हो गए? न्याय मिलनी चाहिए ना, न्याय लेके उठेंगे। चाहे पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा हो, चाहे उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी का मामला हो, और चाहे गिरफ्तारी अपराधियों की गिरफ्तारी हो। हमारी वही मांगे हैं जो जायज है। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में आज से पूर्व कितनी घटनाएं हुई। मनकसास में गुर्जर समाज के बेटे का मर्डर हुआ, आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल निकम्मा और निष्कष्ट है, जिसका खामियाजा उदयपुरवाटी की 36 कौम भुगतती है। भुगता है कुना है? अब भी मुक्त होगा के देने का फटकार है तो फटकार देनी है। समय का अभाव है, कुछ निर्णय समय से पहले लेने पड़ते हैं क्योंकि मामला अंतिम संस्कार तक भी जाएगा। अपनी कोशिश है इस समय रहते इस चीज का निर्णय हो। अभी एसडीएम साहब आ जाते हैं, उसके बाद में राज्य सरकार को अपना फैक्स भेज के अपनी मांगों को मनवाएंगे, उसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे। हाँ आओ जाओ। हाँ आवाज अब मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र पठाना जी को। दोस्त फट करो, खड़े हो, खड़े हो, दो खड़ा हो, खड़ा हो। अरे प्रधान लो लो, थोड़ा की इच्छा है? अरे बोलेंगे, बोलो बोलो। ताली तोड़ी मत बजाओ रे। देखो अभी आज हम इस धरने में किशनलाल भाई का
जहाज पंचायत में ये घटना घटी है। बड़ी दुखद घटना है और आज आप लोग इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए, एक दर्द भी है और क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही हैं, जो पीड़ाएं हो रही हैं, वन बाय वन कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। 4.5 साल से यही किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का लूट हो रहा है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, प्रशासन ने बिल्कुल आंख मूंद के ये 4.5 साल को निकाल दिया और आज हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, सुधर जाओ। सुधरना बहुत जरूरी है। तो नहीं सुधरोगे ना तो अब इलाज भी होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इतनी घटनाएं इस उदयपुर वाटी तहसील में हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कल परसों यहाँ चोरी भी हुई है। कल परसों चोरी जैतपुरा में हुई है, परसों नरसों चोरी उदयपुर वाटी में एक मोबाइल का लूट लिया और पुलिस आराम से सो रही है। प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। और आज इस घटना को 3 दिन हो गए। 3 दिन में जब पता चला कि लड़का खत्म हो गया किशनलाल भाई, तब जाके एक पुलिस वाला जाके वो एक चक्कर काट के आया। मौका मुआयना कल करके आए, कितने शर्म की बात है। मैं इस प्रशासन को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं, सुधर जाओ। तुम्हारे पास मौका है अभी, नहीं तो घोड़ा लाठी देनी पड़ेगी तुम्हारे। समझ जाओ, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत समझने की जरूरत है। और पहले भी आप लोगों को घोड़ा लाठी दे के दे रखी है। यही उदयपुर वाटी थी और यही प्रशासन था। इनके काले चश्मे जो चढ़े हुए हैं ना, वो कर नहीं रहे अभी भी। तो मैं अब आपसे यही कहना चाहता हूं, सारे संगठित रहो, एकजुट रहो। किशनलाल भाई को न्याय दिलाना है और जब तक न्याय नहीं मिले सभा स्थल से हमें सब तभी जाएंगे यहां से जब उस किशनलाल भाई को और उसके परिवार को न्याय मिले। कि वह सही है गलत है? यहाँ चाहे कुछ भी हो, न्याय के लिए हम आए हैं, न्याय दिलाना है और सब एकजुट होकर अपने को काम करना है। और प्रशासन नहीं आता है तो हमें बुलाना भी आता है। राजी आएगा राजी, नहीं तो गैर राजी आएगा। आना तो पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। 3 दिन में क्या इनके पास ये इन्वेस्टिगेशन नहीं थी भाई साहब? कहीं की भी पुलिस और 24 घंटे में कर देती है। मोटा मोटा तो खबर मिल जाती है कि इस आदमी ने, मैं ये कहता हूं इस आदमी ने मर्डर किया है तो पता चल जाएगा, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो पता चल जाएगा, किसी ने जानबूझ के कांड किया तो पता चल जाएगा। ये पुलिस कर क्या रही है? ये बिगड़ा हुआ सांग है 4.5 साल का, अभी सुधरा नहीं है उदयपुर वाटी का। अभी वही थानेदार, वही पुलिस वाले, वही टोपी वाले, वही सब है, वही है। इनको अभी थोड़ा सा यहाँ से चार्ज किया जाएगा ना, तब इनकी समझ में आएगी। ना रात को कोई गश्त लगती है, ना रात को कोई यहाँ किसी भी, आप बताइए यहाँ उदयपुर वाटी में प्रॉपर जहाँ थाना रहता है, थाने के बराबर से आपके लूट हो जाती है। इससे यहाँ के सीआई को और यहाँ की पुलिस को कितने शर्म की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सब एकजुट रहो और सारे एकजुट होके किशनलाल भाई के परिवार को हम सब साथ देकर उनकी जो भी मांग है उसको पूरा करें। धन्यवाद। भाई के तो यार सही मंगा रहे, बोलना ही नहीं आता, बोला ही नहीं जाता। अरे मिस्त्री तो खवा दोगे तुम, देख रहा। मदन लाल जी पहाड़ी ला। अरे आप यार
बोलो तुमने बात तुमने बतानी एक बात जो बात तो बताओ माने खड़े हो जो बोल रहा हूँ तो बोलिए विचार रखो जी। श्री भगवान राम जी। सभी हमारे आसपास से पधारे सभी भाइयों, बात ये है कि घटना बहुत बुरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आप लोग सभी यहाँ पधारे हो और दुख दर्द होता तो आना भी चाहिए, हम भी आए और भी आएंगे, लेकिन एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भाई वो अभी भी कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, सरपंच जी भी आए हैं, ये बैठे हैं, ये घटना कब की है? उस दिन घटना हुई और उसको भर्ती करा गया था, उसी दिन रिपोर्ट आनी चाहिए थी। अभी बॉडी आई नहीं है, गार्जियन नहीं है कोई भी, तो मेरा मानना है कि कानूनी प्रक्रिया में अभी पुलिस को हमने कोई रिपोर्ट दी बताई, लेकिन कोई दर्ज नहीं है। मेरी जो जानकारी भी मूल जी कह रहे थे, आपसे सभी से निवेदन है कोई बात को अदरवाइज नहीं ले भाई। पुलिस जब तक कार्रवाई कैसे करेगी जब कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो? आपने एप्लीकेशन दे दी, एक पुलिस वाला गया, वो मौका देख के वापस आ गया, मौका भी नहीं देखना चाहिए था, किस आधार पर मौका देते? कानूनी है, कानून में यह है कि कम से कम कोई भी प्रकरण हो, कोई भी घटना होती है तो उसकी। प्रधान जी, आज जब इन्होंने FIR नहीं दी तो कल पुलिस वाले वहाँ क्या कर रहे थे? वो एक एप्लीकेशन दी है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ सर, बात एक एप्लीकेशन दी है, सूचना है, सब कुछ है, लेकिन सूचना नहीं, बहुत इस मामले बड़ा मैटर है, इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। मेरा मानना, आप कोई भी अदरवाइज नहीं ले, मैं आपके साथ हूँ, आपकी भावनाओं के साथ हूँ, आपके लिए न्याय के लिए जहाँ भी बैठना पड़े, जहाँ भी चलना पड़े, आपके साथ रहूंगा, जब से 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे कहीं भी चलना पड़े, कोई भी चीज को अब अपने कोई मेरे अपने अपने विचार होते हैं। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले FIR दर्ज हो, और दर्ज होने के बाद में पुलिस क्या एक्शन लेती है उसके बाद में अपन, अब जब तक बैठे हैं FIR भी दर्ज करवाएंगे, अब तो बैठ गए हम, FIR भी आती है डेड बॉडी के साथ, अभी पूछ रहा हूँ कि गार्जियन नहीं है तो FIR दर्ज कौन करेगा? तो गार्जियन करवाएंगे। तो भाई है, जो भाई है, चाहे पिता है, चाहे बेटा है, चाहे कोई भी है, उस गार्जियन वो FIR 5 आदमी, मोतीलाल जी आप 2-3-5 वकीलों को बोलिए और एक छोटे गार्जियन को साथ लेकर के जो भी FIR होनी चाहिए वो FIR तैयार करके, पहला काम ये है कि अपने थाने में दर्ज करवाएं। अपना धरना चालू रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई धरना को उठा लो, ये तब तो वो नहीं होगा। अपन 5 आदमी गार्जियन के साथ में चल करके, हमारे बीच में नगर पालिका चेयरमैन श्री रामनिवास जी सैनी भी आए हैं। जो है बड़ाना जी कह रहे थे, लेकिन सही बात है, वास्तविकता कोई चीज होती है उसको देखो, मैं तो बोलने में संकोच करता नहीं हूँ। तो आप लोग क्या है, चेयरमैन साहब पधारिए, स्वागत है आपका, आइए। तो मेरा निवेदन है कि वो जब भी आते हैं, मैं निवेदन करता हूँ वकील साहब मोतीलाल जी, अपने उन वकील साहब को बोल करके हमारे रामनिवास जी आगे उनसे भी राय ले लो, और पहले वो काम करके आगे की जो प्रक्रिया है, हम साथ हैं, इसमें कोई नहीं है। वहां भी चलेंगे, थाने में भी भाई वो भी कराएंगे, उससे बात भी करेंगे, इसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो भी हमारे पास में आ जाएगा, और अपन शांतिपूर्ण बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये या जब सब कुछ जानकारी है, कलासी कह रहे हैं, लेकिन ये बात माइक पे करने की जरूरत नहीं है, बैठ के अलग से कर लेते हैं, जो भी चल रहा है वो चलने दो, लेकिन वो गार्जियन आ जाए, कब तक आ जाएंगे तो वो रिपोर्ट पहले तैयार करके वो काम करेंगे, उसके बाद में अपने यहीं बैठे हैं, जो भी कहना वो कहते हैं। हमारे बीच में किशोर लाल जी सैनी पंचायत समिति सदस्य हैं, आगे आओ। अब अगले वक्ता के रूप में श्री रामनिवास जी सैनी, चेयरमैन उद्योग गुवाहाटी। अभी थोड़ा सस्ता ले दो ना, ऐसी में आए, कोई दिक्कत हो। किशोर जी देव, किशोर जी
अनूप सैनी। हम सब यहाँ पे भाई किशनलाल सैनी को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमें न्याय दिलाने के लिए चाहे कितना भी समय लगे, हम एकजुट होकर यहाँ पे खड़े रहेंगे। चाहे मुजरिमों को पकड़वाने की बात हो, चाहे मुआवजा दिलाने की हो, चाहे सरकार उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की हो, हम सभी तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक भाई किशनलाल को न्याय नहीं मिल जाए। और मैं आप सभी से यही करता हूँ कि आज ये भाई किशनलाल सैनी से हुई है, कल हमें देखे इनमें किसी के साथ भी हो सकती है। कि ये ना माने कि किशनलाल जांच का है, वो यहाँ का नहीं है, वो घटना कहीं भी हो सकती है, छत्तीस कौम के किसी के साथ भी हो सकती है। जो घटना उदयपुर में लगातार हो रही है, कल परसों मोबाइल की दुकान में चोरी, उससे